हाय एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। सो द फेस्टिव सीजन इज़ ऑन और ऐसे ही स्मार्ट किड़ा पर भी 25% ऑफ चल रहा है। दिवाली की सेल चल रही है और अगर आपको लगता है यू वांट टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम्स देन यू शुड गो फॉर स्मार्ट किड़ा। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और वहाँ पर आपको हर तरह के टेस्ट मिल जाएंगे, मेंस, प्रीलिम्स, सेक्शनल एंड टॉपिक टेस्ट एक्सेट्रा। और आपको वहाँ पर मॉक ड्रिल्स भी अवेलेबल होंगी। तो फिलहाल के लिए आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। द मेजर टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS PO मेंस। इफ़ यू थिंक कि आपका अच्छा खासा आपके अटेम्प्ट हैं और आपका अच्छा स्कोर हो सकता है, मतलब कि आप सेफ साइड पे हैं थोड़े से, तो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है आज हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, आई एम ऑल्सो लाइक, अगर मेरा हो जाता है तो मैं भी पहली बार ही, नहीं पहली बार नहीं, एक्चुअली दूसरी बार देने वाली हूँ IBPS PO मेंस। बट मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि IBPS की जो PO मेंस की जो कट ऑफ रहती है वो रहती है जनरल कैटेगरी के लिए 70 to 75। ठीक है, यही आप चेक करके भी देख लेना, यही उसका रहता है रेंज पूरा का पूरा। तो हमको सेफ साइड पे रहने के लिए कट ऑफ से कम 10 नंबर ऊपर चाहिए होते हैं। ठीक है, उससे लगता है कि ठीक है, यू आर फाइनली एक सेफ सेफ। बस ऐसे मतलब पूरा सेफ मत मानिएगा इसमें खुद को, क्योंकि यू नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर दी इंटरव्यू। ये नहीं है कि आप इंटरव्यू में ब्लंडर कर दें। बट ठीक है, आज फिलहाल के लिए मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में क्या होता है कि आपके पास इंग्लिश में तो देखो 225 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है और आपका इंग्लिश में जो है वो 65 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है। और इंग्लिश इज जस्ट लाइक लैंग्वेज, राइट। और इंग्लिश में आप अगर अच्छा खासा स्कोर कर दें, अच्छा खासा स्कोर करने का मतलब है कि अगर आप 40 to 45 भी स्कोर कर दें, दैट मीन्स यू आर हाफ वे देयर। क्योंकि कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी अच्छा एज मिल सकता है कि ठीक है, अगर आप अपना इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करें। डिस्क्रिप्टिव इज़ देयर, तो आप डिस्क्रिप्टिव अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑब्जेक्टिव के लिए 40 मार्क्स का वहाँ पर रहता है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। तो आप इन टोटल भी अगर 40 मार्क्स ले आते हो ना, 45, तो आपका मतलब आधी गेम तो आपकी वहाँ पर पूरी हो गई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम GA पे या फिर रीजनिंग या क्वांट्स पे। तो देखिए, GA का हमें कुछ ऐसे हम कह नहीं सकते, क्योंकि जितने मेंस दिए उसमें तो बहुत ही पता नहीं क्या ही GA आ रहा है। तो GA ऑल द टाइम इट्स लाइक अनप्रडिक्टेबल। बहुत ही ऐसा रहता है कि पता नहीं क्या ही GA पूछा जाएगा। हो सकता है कि बहुत ही ईजी GA इस बार आ जाए, हो सकता है कि इतना मुश्किल आए कि पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड टूट जाए GA का। तो उस पे तो हम डिपेंड नहीं हो सकते। इट्स जस्ट कि हमें पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सेक्शनल तो वहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी ना। बी एट 1 मार्क और 2, वो सेक्शनल तो वहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी ना। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो उस पर डिपेंड ना होते हुए, अब मान लीजिए आपका कईयों का क्वांट्स अच्छा होता है, कईयों का रीजनिंग अच्छा होता है, और मोस्टली देखा जाता है कि सभी का रीजनिंग ही अच्छा होता है। तो हो सकता है दोनों में से, मतलब क्वांट्स और इंग्लिश में, क्वांट्स और रीजनिंग में से मान लो कि एक सेक्शन मुश्किल आता है, और हर बार ऐसा होता है कि एक सेक्शन डुएबल होगा और एक सेक्शन थोड़ा सा हेवी साइड पे होगा। तो मान लीजिए कि ये मान लो रीजनिंग का बहुत ही हेवी साइड पे रहा, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के वहाँ पे ऑन एन एवरेज, मतलब ऐसे ही एवरेज सही स्कोर वो लोग वहाँ पे फेच कर पाते हैं। फिर सारा बर्डन क्वांट्स पे आ जाता है, तो क्वांट्स से फिर नंबर लेने होते हैं। मतलब तो मैं आपको हिसाब किताब बताऊँ तो 45 अगर आप इंग्लिश वाले पूरे सेक्शन से, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव, आउट ऑफ 65 अगर आप 45 या फिर 40 ले रहे हो, तो दैट इज़ अ गुड स्कोर। ठीक है, तो आपको बाकी के जो 30 नंबर है वो आपको बाकी के 3 सेक्शन से लेना है। तो इस हिसाब से बाइफ्रिकेशन करो और इस हिसाब से प्रिपेयर करो। और इंग्लिश के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो कि टेस्ट्स देना, जो मिनी टेस्ट्स होते हैं, मिनी मॉक्स होते हैं, वो देना। और सेक्शनल लगाना खूब सारे इंग्लिश के, तो वहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है। और एडिटोरियल पढ़ना, दैट इज़ द ओनली वे जहाँ से कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप यू नीड टू चेक ऑन योर इंग्लिश बार बार। वो कैसे करोगे, आपकी बार बार मॉक्स लगाओगे और फिर आप देखोगे कि कहाँ गलती हो रही है, पढ़ने में कुछ गलती कर रहे हैं, RC पढ़ने में गलती कर रहे हैं, मतलब आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, उसमें गलती कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट में आपको समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पे क्या फिट इन हो रहा है, वहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो वो सिर्फ मॉक्स देने से पता चलेगा, वो ऐसे तो नहीं पता चलेगा। आपको कोई आके बताएगा नहीं कि वेयर यू आर एग्जैक्टली लैकिंग। ठीक है, सो आप इंग्लिश का जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेस्ट इज़ कि बाकी क्वांट्स और रीजनिंग के लिए जैसे करें तो क्लासेस लगाना इज़ द बेस्ट वे, कि क्लासेस लगाओ और प्रैक्टिस करो मॉक से, दैट इज़ द ओनली थिंग। और सो या GA के लिए तो यही है कि GA के लिए तो जितना पढ़ लो, वहाँ पे इजी आ गया, इसी साल का आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया तो फिर सबके लिए बराबर है, फिर वो कट ऑफ 1 या 2 नंबर ही जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। और अगर आपको कुछ भी ऐसे फिर भी कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। या फिर आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।